फाइनल कॉल पे पहुंच गई मैं। भूख लग रही है लेकिन टेक ऑफ ही नहीं हो रहा। मम्मी ने इतने बड़े टिफ़िन में, इतना बड़ा टिफ़िन उसने राजमा चावल पैक करके दिया है। और ये भी नहीं कि प्लास्टिक का टिफ़िन दे देती मम्मी, स्टील का दिया है। वो मुझे पूरे रास्ते, पूरी ट्रिप पे वो बर्तन लेके चलना पड़ेगा। मुझे एक और लड़की मिली, वो सोलो ट्रैवलिंग। नंबर्स एक्सचेंज कर लिए हमने और पापा को बताया मैंने कि पापा मेरी ना फ़्लाइट में एक दोस्त बन गई, वो भी सोलो जा रही है। तो पापा ने बोला ऐसे मत तू करना किसी पे भरोसा कि ये ना ऐसे दोस्त ये वो सो। पापा ने पहले ही डरा दिया। कृपया ध्यान दीजिए, मौसम खराब, इस असुविधा के लिए हमें धन्यवाद। सीरीज़ देख रही थी मैं, सुपर नेचुरल। अभी अभी भगवान की एंट्री हुई। पता नहीं क्यों एंग्जाइटी सी हो रही है। मेरे सामने वाले बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। बच्चों को क्यों लेके आते हैं यार, इतने छोटे छोटे बच्चे। पापा भी हमें सिर्फ तभी घुमाते थे जब हम बच्चे थे। कुछ याद भी नहीं कहाँ गए थे, क्या गए थे। हर बार जब भी मैं गोवा आती हूँ कोई ना कोई लड़के का चक्कर चल ही रहा होता है और मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है। स्पेशली उसके लिए मैं देहरादून गई थी। फ़्लाइट मेरी दिल्ली से थी, मैं दिल्ली में ही थी। देहरादून गई हूँ 2 दिन के लिए ताकि उससे मिलूँ। वो भी दिल्ली में ही था साथ में। एक ही दिन में हम गए, एक ही दिन में आए, फिर भी नहीं मिले। तो फिर वही है ना। और उसको मैंने कुछ बोला, कुछ बोल दूँ तो बोलेगा हाँ तू भी कहाँ करती है, कहाँ करती हो। हाँ नहीं किया ना कुछ मैंने, देहरादून आने का प्लान था भी नहीं। वो भी बोल रहा था क्यों आ रही है। मैं सोच रही हूँ क्यों आ रही हूँ मैं। ऐसा कभी कभी अच्छा लगता है ना कि बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग। A few moments later. Showers go off last 20 minutes. Temperature about 22 degrees. We had a comfortable flight. बादल ही बादल हैं। बारिश हो रही है क्या? हाँ बारिश हो रही है। वेरी नाइस। I don't know what to do. I don't know where to go. It's raining and I have no clue what to do. घाटी एरिया है ना, जंगल। घाटी क्या होता है? जंगल? हाँ अच्छा, जंगल से जाना पड़ेगा आपको पारोली। और आप स्कूटी लेके इतने बारिश में, वो ही समझ नहीं आ रहा। बारिश क्यों हो रही है? और वो साइड में बहुत बारिश है जंगल में। अभी क्या है, आप वहाँ पे जाके रूम में रहोगे, स्कूटी भी लोगे। भाई भयंकर। गोवा वालों ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है ना कि गोवा को नज़र लग गई है या फिर मेरी ट्रिप को नज़र लग गई है। मुझे लग रहा था कि मैं इतने लोगों को ना बताऊं क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है यार। इस पे मैंने इतना खर्चा किया ना जिस ट्रिप पे खर्चा हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता तब दुख होता है ना। जो मेरे अंदर मस्ती वाला कीड़ा है ना, कहीं भी जा सकती थी, मुझे गोवा ही आना था। क्यों? और मैं पता है गोवा मुझे पसंद नहीं है। अब कोई कह सकता है कि मैं बारिश में भी गोवा घूमने आई हूँ, पसंद तो बहुत होगा। अरे यार हमेशा मेरी गोवा की ट्रिप क्यों ख़राब होती है? भगवान क्यों नहीं चाहते कि मैं गोवा में मज़े कर पाऊँ? पहली बार दोस्त, दूसरी बार एक्सपीरियंसेस, दूसरी बार फिर भी ठीक था क्योंकि मेरे साथ मानसा थी। अगर आप लोग को नहीं पता कि मानसा कौन है तो मेरे गोकर्णा वाले व्लॉग्स देखो। पता है मैं कैब में आते आते सोच रही थी कि मैं स्टेशन पे उतर जाती हूँ और चलती हूँ बैंगलोर। पागल हूँ भाई मैं। वो ट्रेंड नहीं देखा कि जिसमें I am the only daughter, I am the first daughter of my family that can do whatever the fuck she wants। और ये सच है क्योंकि मैं पता नहीं whatever the fuck ही कर रही हूँ। मैं कुछ भी कर रही हूँ भाई ज़िंदगी में अपनी। कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ? यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ भाई मैं। मम्मी मैं कुछ भी कर रही हूँ यार और मज़े भी नहीं आ रहे हैं। देखना पूरे व्लॉग में
अगर स्किप किया आगे फन आने वाला है, मुझे फीलिंग आ रही है भाई, कुछ तो क्रेजी करना पड़ेगा। इतनी बारिश, 1 घंटे से मैं स्कूटी चला के आई हूँ, वो तो मैं रुक गई, मेरे पूरे बैग भीग गया भाई, बैग भीग रखा है मेरा। और भगवान मुझे 2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं बस, जो मैं नहा के पहनूं। मुझे इतनी ज़ोरों से नहाने का है ना, नहाने का है। आई रियली फकिंग नीड टू शावर लेना है, शावर। दिमाग भी नहीं चल रहा मेरा अभी तो। पता है जब फ्री विल मिल जाता है ना तो इंसान बौखला जाता है। होता है ना ऐसा, या मेरे साथ ही हो रहा है? काश कोई होता जिसे मैं अपडेट देती कि बेबी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, कि बेबी बारिश हो रही है। याद आ रही यार, मैं स्कूटी चला रही थी और एकदम से मुझे वेव ऑफ सैडनेस हिट हुई। एकदम से उसकी शक्ल मेरे दिमाग में आ गई। लड़के भी ऐसे सोचते होंगे क्या? उनको भी अचानक से याद आ जाती है क्या? ये याद आ भी किस लिए भी है? ऐसे तो है नहीं कि उसने मेरे लिए पहाड़ तोड़ दिए हों। 2 hours later. फाइनली मैं चेक इन करके नहा धो के बैठ पाई हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था, वो चार्ज भी नहीं हो रहा था, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं खुद को देख के। पानी घुस गया था फ़ोन में, वो फिर चार्ज होना बंद हो गया और ऑफ हो गया। फिर मैंने किसी ने, और लोकेशन भी नहीं पता मुझे, लोकेशन भी नहीं पता थी मुझे ना। किसी तरीके से मैंने इस हॉस्टल का पता करा। बस इतनी बारिश हो रही है, मैं 2 घंटे से बारिश में चला के ला रही हूँ और मुझे फ़ोन ऑफ, सब कुछ पता नहीं भाई। फ़ोन के बिना तो क्या ही होगा दुनिया का। और यहाँ कोई है नहीं, कोई भी नहीं दिखा मुझे। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया, किसी से कॉल करवाया, तब जाके कोई आया। फिर चेक इन किया मैंने। इस रूम में 5 और लड़के हैं, ओनली बॉयज़। मैं अकेली। अभी वो बाहर गए सारे। पता है मुझे कैसी फीलिंग आ रही है? वो उस मूवी में क्वीन है ना, मूवी का नाम, कंगना रनौत वाली, वैसी आ रही हो। बस मुझे चिपकली ना देखे भगवान, चिपकली नहीं। मेरी चप्पल बहुत क्यूट है, दिखाऊं? ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने साथ में ली थी, सरोजनी से। अभी तो कहीं जा ही नहीं सकती, एक तो अंधेरा हो गया है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं अकेले होती हूँ, मैं तभी व्लॉग करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी शर्म आती है दूसरों को ऐसे लेने में। हाय बोलो। सब कुछ भीग गया, मेरा पूरा बैग भीग गया, सारे कपड़े भीग गए। वो तो मुझे ये कुछ मिल गया, एक ही वॉशरूम है, तो मुझे इतना वो ऑकवर्ड लग नहीं रहा, बट उनको लग रहा होगा। उनमें से एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि आप अकेले हैं, आपके दोस्त लोग नहीं हैं? तो लोग दोस्त लोग हैं तो नहीं, और आए भी नहीं, पता नहीं। मैंने उसको बोला कि हैं, मतलब कि मेरे गोवा में कुछ दोस्त हैं। बोल दिया। और ये बोला कि मतलब मैं यहाँ काफ़ी बार आ रखी हूँ। बोलना पड़ता है यार। रूम दिखाऊँ? ये है वॉशरूम, ये है रूम, ये वाला बेड मेरा है। सब कुछ भीग गया है। मेरा रूम ये है, मतलब हमारा। मेरा तो क्या ही है, मेरा सामान। भाई ये इतने साफ सुथरे लड़के हैं, देखना ज़रा। इतना केओटिक डे था मेरा। बाय बाय, गुड नाइट।